हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका विजुअल वोकैबुलरी फॉर स्मार्ट स्टूडेंट्स में, जिसके प्रस्तुत करता है महिंद्रा गुरु द ब्रह्मास्त्र सक्सेस। सबसे पहले तो हम अपने सभी सब्सक्राइबर्स का बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहेंगे, उन्हें शुक्रिया अदा करना चाहेंगे, क्योंकि उनकी वजह से अब हम हमारे देश के सबसे बेस्ट चैनल बन चुके हैं एजुकेशन के लिए। वो सभी लोग जो अब तक सब्सक्राइब नहीं है, हम उनसे निवेदन करते हैं कि वो भी सब्सक्राइब कर लें और इस देश के सबसे बढ़िया जो एजुकेशन चैनल है उससे जुड़ जाए। आइए चलते हैं हमारे के सबसे पहले शब्द की ओर। देखिए, ये रहा पहला शब्द, ये है सैटराइज। सैटराइज एक वर्ब या फिर एक क्रिया है। इसका अर्थ है टू मॉक, हिंदी में कहे तो हंसी उड़ाना। तो जो सैटराइज है, देखिए ये एक क्रिया है। इसका अर्थ क्या है? हंसी उड़ाना। नाउ द सिनोनिम्स आर लैम्पून और रिडिक्यूल, यानी कि जो इसके पर्यायवाची हैं वो लैम्पून है या रिडिक्यूल है, जिनका अर्थ होता है मेक फन ऑफ या फिर हंसी उड़ाना ही। नाउ द एंटोनिम्स आर प्रेज और फ्लैटरी, यानी कि जो इसके देखिए विलोम शब्द है वो है प्रेज या फिर फ्लैटरी, यानी कि शाबाशी देना, या फिर कह सकते हैं आप फ्लैटरी करना, किसी को इंप्रेस करने के लिए कुछ बोल देना, उसके लिए अच्छे है। अब देखिए यहां पर आपको एक इमेज दिख रही होगी। इस इमेज के संदर्भ में लिखा है ही इज ब्लैंक स्पेस अ लेजेंडरी प्रोडक्शन हाउस। अब ये जो बंदा आपको यहां पर दिख रहा है, देखिए ये एक बहुत ही लेजेंडरी किस्म के प्रोडक्शन हाउस, यानी कि बहुत जाने पहचाने, कह सकते हैं आप बहुत ही सम्मानित प्रोडक्शन हाउस का मजाक उड़ा रहा है, हंसी उड़ा रहा है। अब बताइए इस ब्लैंक स्पेस में शब्द कौन सा आना चाहिए? सैटराइज। तो बाकी क्या बनेगा? ही इज सैटराइजिंग अ लेजेंडरी प्रोडक्शन हाउस। आइए चलते हैं अगले शब्द की ओर। ये देखिए ये अगला शब्द, ये है स्टैगर। जो स्टैगर है, देखिए ये एक वर्ब या फिर एक क्रिया है। इसका अर्थ है टू मूव अनस्टेडीली, हिंदी में कहे तो लड़खड़ाना। तो जो स्टैगर है, देखिए ये एक क्रिया है। इसका अर्थ क्या है? लड़खड़ाना। द सिनोनिम्स आर टॉटर और लर्च, यानी कि जो इसके पर्यायवाची है, देखिए वो है टॉटर या फिर लर्च। नाउ द एंटोनिम्स आर स्टेबलाइज और स्टेडी, यानी कि जो इसके विलोम शब्द हैं वो है स्टेबलाइज या फिर स्टडी, यानी कि स्थिर करना। अब देखिए यहां पर आपको एक इमेज दिख रही होगी और इस लाइव इमेज के संदर्भ में आपने लिखा है ही इज ब्लैंक स्पेस फ्रॉम अ लॉन्ग टाइम, यानी कि ये जो भाई साहब है यहाँ पे ये बहुत देर से लड़खड़ाए ही जा रहे हैं। अब बताइए शब्द कौन सा है क्वेश्चन में? स्टैगर। तो बाकी क्या बन जाएगा? ही इज स्टैगरिंग फ्रॉम अ लॉन्ग टाइम। अब हम चलते हैं अगले शब्द की ओर। ये रहा अगला शब्द, देखिए ये है सेलेशियस। जो सेलेशियस होता है ये एक एडजेक्टिव या फिर एक विशेषण है। इसका अर्थ है इनडिसेंट या फिर अभद्र। तो जो सेलेशियस है ये एक विशेषण है। इसका अर्थ क्या है? अभद्र। द सिनोनिम्स आर वल्गर और ल्यूड, यानी कि जो पर्यायवाची है इसके वो है वल्गर या फिर ल्यूड। Now the antonyms are moral और decent, यानी कि जो इसके विलोम शब्द है, देखिए वो क्या दिया है? moral या फिर decent। अब यहां पर आपको एक डॉगी दिख रहा होगा, वो बहुत उछल कूद कर रहा है वैसे, और इसके संदर्भ में हमने आपको लिखा है द ब्लैंक स्पेस डॉग इज एक्सट्रीमली ग्रीडी, यानी कि ये जो अभद्र किस्म का डॉगी आपको दिख रहा है ये बहुत लालची है। हो सकता है कुछ देर पहले ही इसने खाना खाया और अब देखिए इसने फिर कूदफाद करना शुरू कर दिया है। अब बताइए इस ब्लैंक स्पेस में शब्द कौन सा आ जाएगा? सलेशियस। तो बाकी क्या हो जाएगा? द सलेशियस डॉग इज एक्सट्रीमली ग्रीडी। अब हम चलते हैं अगले शब्द की ओर। ये रहा देखिए अगला शब्द, ये है ग्लोरीफाई। ग्लोरीफाई एक वर्ब या फिर एक क्रिया है। इसका अर्थ है सेलिब्रेट या फिर गौरवान्वित करना। तो जो ग्लोरीफाई है, देखिए ये एक क्रिया है। इसका अर्थ क्या है? गौरवान्वित करना। तो सिनोनिम्स आर लायनाइज और यूलोजाइज। नाउ यानी कि जो इसके पर्यायवाची है, देखिए वो है लायनाइज या फिर यूलोजाइज। अब देखिए जो इसके एंटोनिम्स है वो है कंडेम और डिसऑनर, यानी कि असम्मान करना भी कह सकते हैं आप। यानी जो उसके विलोम शब्द है वो है कंडेम, डिसऑनर या असम्मान करना। अब यहां पर आपको एक लाइव इमेज दिख रही है, उसमें हमने लिखा हुआ है इस पपी के संदर्भ में द पपी सक्सेस मस्ट बी ब्लैंक स्पेस, यानी कि देखिए इस बहादुर पपी ने कितनी बहादुरी दिखाई और इसकी जो बहादुरी है जिसकी वजह से ये कामयाब हुआ, इसको जरूर, इसकी कामयाबी को जरूर गौरवान्वित करना चाहिए। अब बताइए इस ब्लैंक स्पेस में शब्द कौन सा आ जाएगा? ग्लोरीफाइड। तो बाकी क्या बनेगा? द पपी सक्सेस मस्ट बी ग्लोरीफाइड। अब हम चलते हैं अगले शब्द की ओर। ये रहा अगला शब्द जो कि है प्रोसिक्यूट। प्रोसिक्यूट जो कि एक वर्ब या फिर क्रिया है। इसका अर्थ होता है ब्रिंग अ मैटर बिफोर कोर्ट, यानी कि मुकदमा करना।
तो वैसे हम आप पे कोई मुकदमा नहीं करेंगे, लेकिन तब भी अगर आप अब तक इस वीडियो को लाइक कर चुके हैं तो बहुत ही अच्छी बात है। अगर लाइक नहीं किया है तो प्लीज लाइक कर दीजिए, और ये हम आपको अपील भी करते हैं जो कि सिनोनिम है। अब देखिए, तो प्रोसिक्यूट जो है ये एक क्रिया है, इसका अर्थ क्या है? मुकदमा करना, और जो इसके सिनोनिम है वो है अपील, जैसे कि मैंने कहा भी आपसे, और लिटिगेट, यानी कि जो इसके पर्यायवाची है देखिए वो है अपील या फिर लिटिगेट। द एंटोनिम्स आर फॉलो और कंप्लाई, जो कि मैं उम्मीद करता हूं कि आप करेंगे और आप वीडियो को लाइक करेंगे। यानी कि जो इसके विलोम शब्द है वो है फॉलो या फिर कंप्लाई। अब यहां पर आपको एक इमेज दिख रही होगी एक जज की, और इनके संदर्भ में हमने यहाँ पे लिखा है द अक्यूज्ड वाज ब्लैंक स्पेस इन फ्रंट ऑफ द जज, यानी कि जो जिसपे आरोपी था जो बंदा, वो जो है उसका मुकदमा चलाया गया, उस पर मुकदमा किया गया और जज के सामने मुकदमा चला। बताइए इस ब्लैंक स्पेस में शब्द कौन सा आ जाएगा? प्रोसिक्यूट। तो वाक्य क्या बनेगा? द अक्यूज्ड वाज प्रोसिक्यूटेड इन फ्रंट ऑफ द जज। अब हम चलते हैं अगले शब्द पे। ये रहा अगला शब्द, ये है एंटीपैथी। जो एंटीपैथी है देखिए ये एक नाउन या फिर एक संज्ञा है, इसका अर्थ है स्ट्रॉन्ग डिसलाइक या फिर चिढ़। तो जो एंटीपैथी है देखिए वो एक संज्ञा है और इसका अर्थ क्या है? चिढ़। द सिनोनिम्स आर एनिमोसिटी और एंटागोनिज्म, यानी कि जो इसके पर्यायवाची है देखिए वो है एनिमोसिटी या फिर एंटागोनिज्म। अब देखिए जो इसके एंटोनिम्स हैं वो है फ्रेंडलीनेस या फिर सिंपैथी, यानी कि जो इसके विलोम शब्द हैं वो है फ्रेंडलीनेस या फिर सिंपैथी। अब यहां पर देखिए आपको एक डॉगी दिख रहा होगा जिसको होमवर्क करना बिल्कुल पसंद नहीं है, और उसके संदर्भ में हमने यहाँ पे लिखा है द डॉग्स ब्लैंक स्पेस टुवर्ड्स होमवर्क इज वेल नोन, यानी कि देखिए ये जो डॉग आपको दिख रहा है, देखिए होमवर्क से भाग भी रहा है, इसकी जो चिढ़ है ना होमवर्क के प्रति वो बहुत ही प्रसिद्ध है, वो आप इस इमेज को देख के समझ जाएंगे। अब बताइए इस ब्लैंक स्पेस में शब्द कौन सा आना चाहिए? एंटीपैथी। तो वाक्य क्या बनेगा? द डॉग्स एंटीपैथी टुवर्ड्स होमवर्क इज वेल नोन। अब हम चलते हैं अगले शब्द की ओर। ये रहा अगला शब्द, देखिए ये है अपैथी। तो जो अपैथी है देखिए ये एक नाउन या फिर एक संज्ञा है, इसका अर्थ है अनकेयरिंग एटीट्यूड, हिंदी में कहे तो अरुचि। तो वैसे वो सभी लोग जो कि अरुचि रखते हैं अपने सिलेक्शन के प्रति, वो हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं करते हैं। मैं उम्मीद करता हूं कि आप उनमें से नहीं है और आपको बहुत रुचि है सिलेक्शन पाने में। तो देखिए जो अपैथी है ये एक संज्ञा है, इसका अर्थ क्या है? अरुचि। तो सिनोनिम्स आर इंडिफरेंस और लेथार्जी, यानी कि जो इसके पर्यायवाची है देखिए वो है इंडिफरेंस या फिर लेथार्जी। द एंटोनिम्स आर इंटरेस्ट और सेंसिटिविटी, यानी कि जो इसके विलोम शब्द है वो है इंटरेस्ट या फिर सेंसिटिविटी। अब यहां पर आपको एक बहुत ही बड़ी मछली दिख रही है और इसके संदर्भ में हमने यहाँ पे लिखा है द व्हेल शार्क ईट्स द फिश व्हिच शो ब्लैंक स्पेस टुवर्ड्स लिविंग। कहने का मतलब यहां पर बस इतना सा है कि ये जो व्हेल शार्क है ना, ये जो आपको बड़ा सा मुंह खोलते हुए यहां पे दिख रही है, ये उन मछलियों को खा लेती है जो जिंदगी जीने के प्रति अरुचि रखती है। तो इसी तरह से जो असफलता होता है ना, वो उसको खा लेती है जो हमारे चैनल को सब्सक्राइब ना करने में रुचि रखते हैं। तो इसलिए सब्सक्राइब कर लीजिए। अब बताइए इस ब्लैंक स्पेस में शब्द कौन सा आना चाहिए? अपैथी। तो वाक्य क्या बनेगा? द व्हेल शार्क ईट्स द फिश व्हिच शो अपैथी टुवर्ड्स लिविंग। अब हम चलते हैं अगले शब्द की ओर। ये अगला शब्द देखिए ये है फ्राइटन। फ्राइटन एक वर्ब या फिर एक क्रिया है, इसका अर्थ है स्केयर या फिर डराना। तो जो फ्राइटन है देखिए ये एक क्रिया है, इसका अर्थ क्या है? डराना। तो सिनोनिम्स आर एगिशेट और अपॉल, यानी कि जो इसके पर्यायवाची है देखिए वो है एगिशेट या फिर अपॉल। द एंटोनिम्स आर सूद और एम्बोल्डन, यानी कि देखिए बहादुर बनाना, एम्बोल्डन। तो जो एंटोनिम्स यानी कि जो उसका विलोम शब्द है वो है सूद या फिर एम्बोल्डन। यहां पर आपको एक शार्क दिख रही होगी देखिए, और बड़ी खतरनाक किस्म की शार्क है वैसे ये। इसके संदर्भ में हमने यहाँ पे लिखा है द शार्क ब्लैंक स्पेस द शोल ऑफ फिश, यानी कि जो मछलियों का समूह देखिए उसको डरा देती है या डराती रहती है या डराना चाहती है ये शार्क को, जिस तरह से यहाँ पे देखने को मिल रहा है। तो जो शार्क है वो डराती है इस मछलियों के समूह को। बताइए इस ब्लैंक स्पेस शब्द कौन सा आ जाएगा? फ्राइटन। तो वाक्य क्या बनेगा? द शार्क फ्राइटन्स द शोल ऑफ फिश। अब हम चलते हैं अगले शब्द की ओर। ये रहा अगला शब्द, ये है फ्लैसिड। फ्लैसिड एक एडजेक्टिव या फिर एक विशेषण है, इसका अर्थ है वीक या फिर कमजोर। तो जो फ्लैसिड है देखिए ये एक विशेषण है, इसका अर्थ क्या है? कमजोर। द सिनोनिम्स आर डेबिलिटेटेड और इमैस्कुलेटेड, यानी कि जो इसके पर्यायवाची है देखिए वो है डेबिलिटेटेड या फिर इमैस्कुलेटेड। द एंटोनिम्स आर
फर्म और टाउट, यानी कि जो इसके विलोम शब्द है देखिए वो है फर्म या फिर टाउट। अब यहां पर आपको एक इमेज दिख रही होगी जिसमें कि आपको एक गुस्सैल गेंडा दिख रहा है वैसे, और इसकी इसकी जो क्रिया है देखिए वो भी यहां दिख रही है आपको। द ब्लैंक स्पेस कैमरा वाज अपरूटेड बाय द रानो, यानी कि ये जो यहां पर कैमरा आपको दिख रहा है जो कमजोर किस्म का कैमरा था जो कि ठीक से शायद सेट नहीं किया गया था, उसको कह सकते हैं आप अपरूट कर दिया, उसको उखाड़ दिया इस गुस्सैल गेंडे ने। तो अब बताइए इस ब्लैंक स्पेस में शब्द कौन सा आना चाहिए? फ्लैसिड। तो वाक्य क्या बनेगा? द फ्लैसिड कैमरा वाज अपरूटेड बाय द राइनो। अब हम चलते हैं आज के आखिरी शब्द की ओर। ये रहा आज का आखिरी शब्द, देखिए ये है पेडेस्ट्रियन। जो पेडेस्ट्रियन है यहां पर देखिए ये उनके लिए नहीं है जो कि फुटपाथ पे चलते हैं या फिर कदमों पे चल के अपने कार्य पे जाते हैं, ये यहां पर नाउन नहीं है पेडेस्ट्रियन, ये एक एडजेक्टिव है यहां पे। तो जो पेडेस्ट्रियन है देखिए ये एक एडजेक्टिव या फिर एक विशेषण है, इसका अर्थ है एवरीडे, हिंदी में कहे तो रोजमर्रा का। तो जो पेडेस्ट्रियन है देखिए वो एक यहां विशेषण है, इसका अर्थ क्या है? रोजमर्रा का। तो सिनोनिम्स आर बैनल और हमड्रम, यानी कि जो इसके पर्यायवाची है देखिए वो है बैनल या फिर हमड्रम। द एंटोनिम्स आर एक्साइटिंग और एक्स्ट्राऑर्डिनरी, यानी कि जो इसके विलोम शब्द है देखिए वो है एक्साइटिंग या फिर एक्स्ट्राऑर्डिनरी। और यहां पर आपको एक हिप्पो भाई साहब दिख रहे हैं जो कि काफी उदासीन लग रहे हैं मुझे, और इनके संदर्भ में हमने यहां पर लिखा है द हिप्पो इज टायर्ड ऑफ हिज ब्लैंक स्पेस लाइफ। कहने का मतलब ये है, ये जो हिप्पो भाई साहब यहां पे आपको बैठे दिख रहे हैं, शायद ये अपनी रोजमर्रा की जिंदगी से बहुत परेशान हो गए हैं। यही होता है उनका जो हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं करते, तो इसलिए ऐसा मत करिए। तो देखिए द हिप्पो इज टायर्ड ऑफ हिज पेडेस्ट्रियन लाइफ। अब हम चलते हैं आज के वोकैब चैलेंज की ओर। ये रहा हमारा आज का वोकैब चैलेंज। देखिए एड्रॉइड, जिसका जो कि एडजेक्टिव या विशेषण है, इसका अर्थ है वेरी एबल और स्किल्ड या फिर कुशल। जो दिया हुआ सिनोनिम है वो है निम्बल, तो दिया हुआ एंटोनिम है वो है क्लमजी। आपको ये बताना है कि कौन सा सिनोनिम और एंटोनिम ऐसा है जो कि यहां नहीं दिया हुआ है लेकिन हमने आपको बताया था पिछले एपिसोड में। तो अगर आप ऐसा करते हैं तो आप हमारे वोकैब चैंपियन बन सकते हैं अगले सेशन में। आज के लिए बस इतना ही। उम्मीद करते हैं कि अब तक आपने इस वीडियो को लाइक कर दिया होगा। आपको कैसा लगा आज का सेशन उसको जरूर हमको बताइए कमेंट करके। और हाँ, जितने भी लोग सब्सक्राइब नहीं हैं, आपका ऐसा कार्य बनता है कि आप उन सभी को सब्सक्राइब कराइए, क्योंकि महिंद्रा गुरु, योर सक्सेस इज आवर सक्सेस।